अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहानी। काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगरी में पहुंचे। नाम उसका अंधेरी नगरी था। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहां बाजी तक शेर और खाजा, एक मिठाई भी टका शेर और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता। एक टके का शेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा है, खूब सस्ती है चीज, तब टका शेर। देखिए, 1 टका में ये शेर भर खाजा लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यही मौज करेंगे, छोड़िए तीर्थ यात्रा, ये सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले, बच्चा, इसका नाम ही अंधेरी नगरी है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, जल्दी बाहर निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं कहा है। साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई, बोला, अपने राम तो यहाँ कुछ दिन रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेले छोड़ जाना उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा रहो, और कुछ दिन जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेरी नगरी का रास्ता माल खा खाकर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों की एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसी को फांसी लगा दो। अंधेरी नगरी ही जो ठहरी। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले में किसी एक को फांसी होनी चाहिए, इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो, जीव के बदले जीव। इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्र में गुरु के पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया, चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा, सिपाहियों ने मुझे पड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी बात पर दोनों ने परस्पर झगड़ना शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे, भीड़ इकट्ठी हो गई फांसी चढ़ने के लिए। झगड़ना वहां के लोगों के लिए यहाँ एकदम नई बात थी। जल्दी ही यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहला अधिकार तो राजा का होता है और उसके बाद काम उसके उच्च अधिकारियों का है। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक ने सुनी। सबसे पहले राज और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया, इसके बाद फिर फांसी नहीं चढ़े। तभी गुरु ने शिष्य को कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी से निकलना, भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेरी नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं।